एक ने कहा, अरे 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 अरे, तू तो कह रहा था कि जब कन्हैया आकर के तुझसे क्षमा मांगेगा तब तू उससे बात करेगा, और तू तो सबसे आगे आगे ही दौड़ रहा है। मधुमंगल ने कहा, अरे रूठना मनाना तो बाद में होगा, इतने वर्षों बाद हमारा कन्हैया आ रहा है, पहले उसे एक बार जी भर के अपने हृदय से तो लगा लो। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए हैं, आकर के देखा तो वहां कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है। ग्वाल बालों ने कहा, वाह रे कन्हैया, इतने वर्षों बाद हमारी याद भी आई तो स्वयं न आकर के किसी और को भेज दिया। उद्धव जी ने कहा, मित्रों मैं उद्धव हूं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहां नंद बाबा का महल कौन सा है? ग्वाल बालों ने कहा, हे उद्धव जी, जब से श्री कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं ना, तब से नंद बाबा के महल का रास्ता बड़ा ही आसान हो गया है। ये जो नाला आपको दिखाई पड़ रहा है, आप इसी को पकड़ करके चले जाएं, नंद बाबा के महल पहुंच जाएंगे। जानते हैं उद्धव जी, जब से श्री कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, नंद बाबा और मां यशोदा ने अपने घर के दरवाजे पर बैठ करके कृष्ण के विरह में जो आंसू बहाए हैं, उनके आंसुओं से ही ये पूरा नाला बन गया है। आप इसी नाले को पकड़ करके जाएं, आप नंद बाबा के महल पहुंच जाएंगे। उद्धव जी नंद बाबा के महल की ओर चल पड़े हैं। इधर मां यशोदा नंद बाबा से झगड़ा कर रही है। हे नंदराय जी, आपके ही कारण हमारा लाला हमसे रूठ करके चला गया। आप ही उसे रोज रोज जंगल में गाय चराने के लिए भेज देते थे, इसी से रूठ करके वो हमसे दूर चला गया। हे नंदराय जी, जब भी कभी हमारी आंखों में आंसू आते थे, हमारा लाला हमारे पास आकर के अपने हाथों से हमारी आंखों को पोंछता था, हमें हंसाने का प्रयास करने लगता, कभी हमारे सामने नाचने लगता, कभी मैया मैया कह करके मुझे प्यार करने लगता। हे नंदराय जी, आज हम अपने कृष्ण के विरह में इतना रो रहे हैं, हमारे नेत्रों से इतने आंसू बह रहे हैं, लेकिन क्या कृष्ण को हम पर थोड़ा भी दया नहीं आता? क्या लाला को हमारी याद नहीं आती होगी? नंद बाबा ने कहा, यशोदा, तुम कहती हो कि मैं उसे जंगल में गाय चराने के लिए भेज देता था, इसलिए वो हमसे रूठ करके चला गया, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे जब वो 5 वर्ष का छोटा सा बालक था, तभी जंगल में गाय चराने जाने के लिए जिद करने लगा। वो तो स्वयं कहता था, बाबा मेरा जन्म तो गाय माता की सेवा के लिए ही हुआ है। यशोदा, अब हमारा लाला मथुरा का राजा बन गया है, अब उसे हमारी याद भला क्या है? नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया, तुझे अपने मैया बाबा की याद नहीं आती तो कम से कम अपनी गायों के लिए तो आ जा। उसी समय नंद बाबा के महल के पास एक कौवा आकर के कांव कांव करने लगा। मां यशोदा ने देखा है, दौड़ पड़ी है। हे नंदराय जी, देखें, लगता है ये कौवा आकर के मेरे लाला के आने का संकेत कर रहा है। नंदराय जी, मैं सत्य कहती हूँ, आज यदि हमारा लाला आ गया ना, तो मैं इस कौवे की चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। मैं सत्य कहती हूँ नंदराय जी, जो कोई भी मेरे लाला के आने का समाचार मुझे देगा, मैं आजीवन उसकी दासी बनकर के सेवा करूंगी। नंदराय जी, हमारा लाला कब हमारे पास वापस आएगा? नंद बाबा मां यशोदा रो रहे हैं।
उद्धव जी नंद बाबा के महल में पहुंचे। जाकर के कहा, मैया प्रणाम, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, कृष्ण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। किसी ने कहा, थोड़ा जोर से बोलो, मैया थोड़ा ऊंचा सुनती है। मां, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, मुझे कृष्ण ने तुम्हारे पास भेजा है। मां यशोदा ने सुना, कहा, अरे थोड़ा धीरे बोलो, अभी अभी मेरा लाला पालने में सोया है। बड़े मुश्किल से तो मैंने उसे सुलाया है, तुम इतनी जोर जोर से बोलोगी, कहीं मेरा लाला जग गया तो? उद्धव जी विचार करने लगे, अरे राम राम राम, भगवान को मथुरा गए इतने साल बीत गए और ये मैया कहती है मेरा लाला पालने में सो रहा है। नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव जी, ये यशोदा जब तक हमारे लाला को नहीं खिला लेती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। दिन भर कन्हैया के पीछे कन्हैया 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 करते हुए दौड़ती रहती थी। अब तो कन्हैया मथुरा का राजा बन गया है, क्या कभी वो अपने मैया बाबा को याद करता है? क्या कभी वहां मथुरा में हमारा नाम लेता है? हे उद्धव जी, एक दिन मैंने देखा कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजा रहा है। मैंने सोचा इतनी देर से बांसुरी बजा रहा है, इसे भूख लगी होगी। मैंने हाथ में माखन मिश्री लिया, जैसे ही उसे देना चाहा तब तक कन्हैया न जाने कहां चला गया। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गोद में बैठ करके मुझे बाबा बाबा कह रहा है, कभी मेरी उंगली पकड़ करके चलने लगता है। उद्धव जी भगवान से कह करके आए थे, प्रभु मैं समस्त वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञाता हूं और आप मुझे वृंदावन भेज रहे हैं, वहां सारी अनपढ़ गोपियां हैं, मेरे इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातों को वो सब कैसे समझेंगे? उद्धव जी ने जब मैया की बात को सुना, बाबा की बात को सुना, उनका अहंकार धीरे 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 दूर होने लगा। विचार करते हैं, अरे राम 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 राम, समस्त वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन करने के बाद भी सर्वत्र कृष्ण है, इसका दर्शन मैं आज तक न कर सका। लेकिन धन्य है ये यशोदा, धन्य है ये नंद बाबा जो कह रहे हैं कि कन्हैया तो मेरी उंगली पकड़ करके चल, कन्हैया तो भी पालने में सो रहा है। उद्धव जी ने मां यशोदा नंद बाबा को प्रणाम किया है, गोपियों के पास आए हैं। इधर यमुना नदी के तट पर खड़ी होकर के सारी की सारी गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। एक ने कहा, सखी श्याम सुंदर को जितना भूलने का प्रयास करो वो तो उतना ही अधिक याद आते हैं। दूसरी ने कहा, सखी कोई चाहे कुछ भी कहे, हमें तो ऐसा लगता है हमारे श्याम सुंदर हमसे दूर नहीं गए हैं। एक ने कहा, सखी तुम ठीक कहती हो, मुझे कभी कभी लगता है कि कन्हैया आकर के मुझे बांसुरी सिखा रहे हैं। एक ने कहा, हाँ हाँ सखी, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कन्हैया स्वयं आकर के मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। एक ने कहा, सखी अभी कल की बात है, मैं पनघट पे जल भरने के लिए गई, जल भर के लौटने लगी, रात हो गई, मुझे डर लगने लगा। तब तक श्याम सुंदर आए, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, गोपी डर मत, मैं हूं ना। हाथ पकड़ करके मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। कौन कहता है श्याम सुंदर हमसे दूर चले गए? उद्धव जी गोपियों के पास आए हैं, भगवान ने पत्र लिख करके दिया है। उद्धव जी ने कहा, गोपियों श्याम सुंदर ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। जैसे ही गोपियों ने सुना, क्या हमारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए पत्र भेजा है, सारी गोपियां
उद्धव जी के हाथ से पत्र को छीन लेती हैं। सब एक दूसरे से छीनने लगती हैं। अरे अरे अरे, इसमें श्याम सुंदर ने मेरा नाम लिखा है, नहीं नहीं, इसमें श्याम सुंदर ने मेरा नाम लिखा है। सब एक दूसरे से छीन रही हैं। सबके हाथ में कागज का एक एक टुकड़ा आ गया। सारी गोपियों ने उस टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया है। अरे, हमने कहा था ना, श्याम सुंदर हमें भूले नहीं है। देखो, इस पत्र में हमारे श्याम सुंदर ने हमारा नाम लिखा है। उद्धव जी ने गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। गोपियों ने जब सारी बात सुनी, एक ने कहा, हे उद्धव जी, आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन माने ना भाई।